यह कहानी है एक गरीब मोची की, जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। मोची के घर के हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में जो भी राशन था वह खत्म होते जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। यहाँ पर ना कोई कमाई हो रही है और ना कोई काम मिल रहा है। अरे पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है। अब मैं वहाँ जाकर कुछ दिन मोचीगिरी का काम करूँगा। कुछ दिन घर से दूर रह लूँगा। कम से कम घर का खर्चा चलाने लायक तो कमा ही लूँगा। क्यों? वहाँ के लोगों के जूते चप्पल ज़्यादा टूटे हैं क्या, जो आपको वहाँ जाकर ही मोचीगिरी करनी है? अरे, अपनी जन्मभूमि में रहकर तुम सिक्के कमाए नहीं जाते, पराए गांव में जाकर कमाएंगे ये पैसे। अगली सुबह मोची चुपचाप अपने जूते ठीक करने का सामान उठाकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। दोपहर होने तक वह पड़ोस के गांव माहुल बनी में पहुंच चुका था। हारा थका मोची जब माहुल बनी के बाजार में पहुंचा तब हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर पहले से ही मोची की दुकान थी। अरे यहाँ तो पहले से ही बहुत मोची अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे में मुझ अनजान मोची के पास कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। लगता है यहाँ से भी मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ से खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। तभी मोची को ग्राहकों के अपने पास बुलाने की एक युक्ति सूझी। उसने अपनी दुकान लगाई और उस पर लिख दिया, जूतों का अस्पताल। हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते नए जूतों की तरह बनवा लो। लोगों ने जब यह देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने जूते नए जूतों की तरह बनवा लो। जूतों का अस्पताल? अरे भाई मोची, जरा मेरे इन जूतों का इलाज तो करो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। मोची अपने छोटे से अस्पताल पर बैठकर सेठ के जूतों का इलाज करने लगा। लीजिए, आपका जूता अब बिल्कुल स्वस्थ है। अरे वाह, कितना हुआ इस जूते का इलाज का? बस साहब, एक तांबे का सिक्का। ऐसे ही दूसरा ग्राहक मोची के अस्पताल पर अपना जूता का इलाज कराने आया। ऐसे ही मोची ने जूतों का इलाज किया और बाकी ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अगर मैं ऐसे काम करता रहूँगा तो बहुत पैसे कमा लूँगा और एक घोड़ा खरीदूँगा। उसने बहुत मेहनत से काम किया और कुछ ही दिनों में वह बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। उनमें से उसने 2 सिक्कों का घोड़ा खरीद लिया और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। उसी रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने एक डाकुओं का झुंड देखा। ये भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। ये सारा पैसा मेरा ले जाएंगे। मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। अब क्या करूं? मोची बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का घोड़े के गले में बांध दिया और आगे निकल पड़ा। चोरों ने उसे पकड़ लिया। अरे वो, फटाफट अपना पैसा निकालो। चलो जल्दी करो। मैं एक गरीब मोची हूँ। मेरे पास इस घोड़े के सिवाय और कुछ नहीं है। कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। जैसे ही उसने सोचा, घोड़ा रहका और सोने का सिक्का नीचे गिर गया। अच्छा मक्कार झूठे, हमसे झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो ये सोने का सिक्का तेरे पास कैसे आया? रुकिए रुकिए, अभी मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल ये घोड़ा सोना उत्पन्न करता है, इसी वजह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा तुझे हमें देना होगा, तभी तुझे हम यहाँ से जिंदा जाने देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ये घोड़ा आपको दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। चलो, हम इसके बदले तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, इस घोड़े को बारी बारी से अपने पास रखना, नहीं तो आखिर में तुम पैसों के लिए आपस में लड़ते ही रह जाओगे।
मोची ने घोड़ा बेच दिया और घर लौट आया। मोची बहुत खुश था क्योंकि उसे सोने के सिक्के मिले थे। इस पैसे से उसने अपने गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी। इस बीच डकैत भी अपने घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए। इस गिरोह को सरगना होने के नाते इस घोड़े को सबसे पहले मैं ही रखूंगा। उन लोगों ने अपने सरदार की बात मानी और उस रात सरदार ने अपने घोड़े के साथ सोया। अगली सुबह वह उठा और देखा अस्तबल में वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसने पूरा अस्तबल सही से देखा और उसे कुछ नहीं मिला। वह समझ चुका था कि इस मोची ने उसे मूर्ख बनाया है। इस बीच एक और डकैत वहाँ आया। सरदार, क्या आपको सोने के सिक्के मिले? जरा हमें बताइए, आपको कितने सिक्के मिले? तुम खुद ही यह पता लगा लो जब आज रात तुम इस घोड़े के साथ सोओगे। सरदार ने किसी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह मूर्ख होना नहीं चाहता था। एक एक करके सभी डकैत ने घोड़े को अपने साथ रखा, पर उनमें से किसी को कुछ भी नहीं मिला। वे सब समझ गए कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। उस मोची ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। अब हम उस मोची को सबक सिखाएंगे। सरदार, यह मामूली सा घोड़ा हमें वह 50 सोने के सिक्कों में बेचा है। हम उससे पैसा वापस लेंगे और हमें इसमें धोखे देने की जरूरत की सजा देंगे। हाँ, चलो चलो। ये सब सुबह सुबह मोची के घर की तरफ निकल पड़े। मोची सुबह सुबह अपने खेत में काम कर रहा था। उसने डकैतों को अपनी घर की तरफ आते हुए देख लिया। मोची जल्दी से अपने घर पे गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, हमारी बात को ध्यान से सुनो। अभी यहाँ पर एक डकैतों का झुंड आएगा और वह जब हमारे बारे में पूछेंगे तो कहना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अपने कुत्ते जबरा को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। यह कहकर वह अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद वह डकैत उसके घर के पास पहुंच गए। मोची कहाँ है? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। वो तो खेत पर गए हैं। आप रुकिए, मैं अभी अपने कुत्ते को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। जबरा, तनिक अपने मालिक के पास तो जाना और जाकर उनसे कहना कि कुछ लोग उनको बुलाने आए हैं। ये सब कुछ क्या है? क्या जबरा तुम्हारे पति को यहाँ पर ले आएगा? ज़रूर, वह हर बात समझता है। जब वे खेत पर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है तो मैं बस ज़बरा को उनके पास भेज देती हूँ और ज़बरा मेरी बातें उन तक पहुँचा देता है। डकैत मोची की पत्नी से बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर मोची आ जाता है। ओहो डकैत भाई, आप आए हैं? जबरा ने मुझे जाकर बताया। हमें तुम्हारे इस घोड़े से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। अरे ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये सब कुछ जो भी दिया है इस घोड़े की बदौलत है। अच्छा चलो ठीक है, एक बार हम फिर तुम पर विश्वास करते हैं, पर उसके बदले तुम्हें हमें ये कुत्ता बेचना होगा। अरे नहीं, ये कुत्ता नहीं, यह कुत्ता हम तुम्हें नहीं बेच सकते। चलो इसके बदले मैं तुम्हें 40 सोने के सिक्के देता हूँ। बहुत इनकार करने के बाद मोची सहमत हो गया। चोरों ने जबरा को लिया और चले गए। तब सरदार ने ऐलान किया वह पहला होगा जो इस कुत्ते को अपने साथ रखेगा। बाकी डकैतों ने उसकी आज्ञा मानी और चले गए। सरदार ने अपने बेटे श्याम को बुलाया। चलो श्याम, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर कोई मुझे बुलाने आए तो इस कुत्ते को भेज देना। ठीक है पिताजी। कुछ देर बाद एक डकैत को अपने सरदार से कुछ काम आन पड़ी। उसने श्याम के पास आकर सरदार को बुलाने के लिए कहा। रुकिए, मैं तुरंत उन्हें बुलावा भेजता हूँ। जबरा, जाकर पिताजी से कहना वहाँ आया कोई उनसे मिलने। जबरा वहाँ से भागा। बजाय सरदार के पास न जाकर वह सीधा अपने घर वापस आ गया। जब सरदार वापस आया और देखा कि जबरा वहाँ पर नहीं है, वह समझ चुका कि जबरा अपने मालिक के पास गया होगा। इस बार वह फिर से मूर्ख बन गया
और वह ठान लिया था कि अब ऐसा नहीं करूँगा।